दोस्तों, पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का झारखंड का क्यूज लेके आए हैं और भूगोल से स्टार्टिंग करेंगे। हम लोग झारखंड क्यूज को भूगोल से स्टार्टिंग करेंगे और इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनेगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपका ये फैक्ट्स से आपका वो सारा कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड जो है भारत में किस भाग में स्थित है? तो आपको सबसे पहले बताना है कि झारखंड भारत किस भाग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग। अगर उत्तरी पूर्वी भाग आंसर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ पूर्वी भाग भी दिया रहेगा, आपको वहाँ मारना है पूर्वी भाग। झारखंड भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित, जहाँ से कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? अगर आपको बोल दे तो किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की विषुवत रेखा उत्तर में होने के कारण हम कह सकते हैं झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये पूरा भूगोल का आज सामान्य परिचय लेके आए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे सीरीज चलता रहेगा, इसीलिए आप लोग चैनल से बने रहें। और रिवीजन के लिए ये सीरीज हम स्टार्ट किए हैं ताकि एग्जाम आते आते सारा चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा रिवीजन के तौर पर। झारखंड के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? अगर आपका क्षेत्रफल से बोल देगा तो आपका हो जाएगा कौन सा स्थान है, तो 16वां। क्षेत्रफल 16वां है। जनसंख्या आपको बोल देगा ये 14वां है। जनसंख्या बोल देगा, सॉरी 16वां नहीं 15वां है, सॉरी गलती हो गया, 15वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां है। और अगर जनसंख्या बोल देगा तो 14वां है। जनसंख्या बोल देगा तो 14 है। क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, जो देश का 15वां स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 14वां, जो देश का जनसंख्या में 14। इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसमें सारा कन्फ्यूजन होता है 14 होगा कि 15 होगा। आपको याद रखना है संख्या लेके जाएंगे तब हमको क्षेत्रफल मिलेगा, संख्या जुटान करेंगे तब क्षेत्रफल हमको मिलेगा। इसलिए 14 पहले आता है, 15 बाद में आता है। इसलिए पहले आप संख्या लेके जाइए 14, फिर क्षेत्रफल मिलेगा 15। तो ये 3,29,88,134 जो मेरा ये जनसंख्या है, इसको अगर आप पॉइंट में दे देगा, मिलियन में दे देगा, तो 32.98 मिलियन हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा ज्योग्राफी का 5 से 6 दिन में सारा चैप्टर का रिवीजन इस चैनल के माध्यम से आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं। राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? तो आर्यन, नीस और धारवाड़ की चट्टान है। आग्नेयक्रम ग्रेफाइट ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ की चट्टान है। हमारे 90% भूभाग में, आपका जगह आग्नेयक्रम की चट्टान पाई जाती है। और अगर आपको बोल दिया कितना परसेंट मतलब इसका फैला हुआ है, तो ये 85% में आग्नेय चट्टान से ही ग्रेनाइट और नीस धारवाड़ की चट्टान जो है वो 85% में है, लेकिन 90% में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे न्यूनतम चट्टान जरूर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपका जाके झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आपको बताना है झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उष्ण कटिबंध मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंध मानसूनी प्रकार, क्योंकि एग्जाम में बहुत, इसको वीवीआई मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन को पूछा गया है कि उष्ण कटिबंध मानसून प्रकार की जलवायु झारखंड में पाई जाती है। झारखंड प्रदेश का उष्ण कटिबंध क्षेत्र स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंध मानसून प्रकार की है। इस क्षेत्र मानसून जलवायु के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक मौसम उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए, इसमें मिट्टी से क्वेश्चन है आपका जाके। बोला है कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सभी प्रकार की मिट्टी। अवशिष्ट मृदा, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। सबसे फेमस है काली मिट्टी, जो राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? तो राजमहल की पहाड़ियों में काली मिट्टी पाई जाती है। और हजारीबाग में लेटराइट मिट्टी, सॉरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज की सबसे ज़्यादा मतलब फसल होते हैं रेतीली मिट्टी में। इसको कैसे याद रखेंगे? रेतेंगे मोटा को रेत के काटेंगे, इस प्रकार के आप याद रख सकते हैं। काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह के क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दे कि लेटराइट मिट्टी, तो हजारीबाग तरफ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और दामोदर घाटी में 90% कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पे कोयला टाइप का मिट्टी होती है, वो पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में 29.676% वन पाया जाता है, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार से 2021 में 29.62% था। 2021 की रिपोर्ट 29.6, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 29.676% आपको वन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर वन बोल दे क्षेत्रफल में तो सरंडा वन है, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर इस तरह वन पूछे सबसे न्यूनतम जामताड़ा में है। अगर प्रतिशत के अनुसार बोल दे तो लातेहार 56 पॉइंट कुछ % है, वो लातेहार में सबसे ज़्यादा वन है। अगर कम सबसे पूछ दे परसेंटेज में भी तो जामताड़ा सबसे इसका कम वन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे आपका पूरा रिवीजन क्लास सोचिए या क्यूज सोचिए, इसके थ्रू से आपका पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद विविध सारा इसमें कंप्लीट किया जाएगा। भारत का रूर प्रदेश किसे जाता है? भारत का रूर प्रदेश आप बताएंगे किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है आपका जाके झारखंड को, क्योंकि जर्मनी में जो रूर प्रदेश है वहाँ पे जो राइन नदी में जो पाया जाता है उसी के अनुसार से भारत का रूर प्रदेश हमारे कहा गया है, क्योंकि ये जर्मनी के विशेष नागरिक वहाँ की वजह से जो वहाँ का स्वरूप है ये हमारे झारखंड में सेम स्वरूप पाया जाता है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा गया है झारखंड को। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो खनिज एवं कृषि इसका मूल आधार है। खनिज एवं कृषि इसका मूल आधार है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। इसी माध्यम से आपको सारा चीज़ का रिविजन करा दिया जाएगा, सब झारखंड का ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, झारखंड में कितने प्रकार के औद्योगिक केंद्र है? अगर औद्योगिक केंद्र आपसे पूछ दे झारखंड में कितने प्रकार के औद्योगिक केंद्र है तो आप मारेंगे 4। 4 प्रकार के औद्योगिक केंद्र कौन कौन है? तो जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। कौन कौन है? जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो औद्योगिक केंद्र है। आइए अब स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं। स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानते हैं। आप मेरे साथ आधा घंटा जुड़े रहिए। आपका चैप्टर रिवीजन क्यूज के माध्यम से हर पॉइंट को डिटेल टू द पॉइंट इसका डिस्कशन किया जाएगा। इसके वजह से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। झारखंड राज्य भारत उपमहाद्वीप के किस भाग में है? अब झारखंड राज्य भारत उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? अगर आपसे ये पूछ ले तो आप ये क्या मारेंगे? इस आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग। पूर्वी भाग भारत को उपमहाद्वीप बोलेगा, किस भाग में है? तो पूर्वी भाग में है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई मान लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? अगर अक्षांश विस्तार आपको याद रखना है तो इसका हो जाएगा 21, 58, 10, 25, 15, 19। इतना याद नहीं रखेगा। आप कैसे याद रखेंगे? 10, 15 उत्तरी, 10, 15 उत्तरी, बस कैसे याद रखेंगे? 10, 15 उत्तरी। इधर लास्ट में 10, सॉरी लास्ट में इसका 10, उधर 15 उत्तरी। ठीक है, उत्तरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूर्वी देशांतर बोल देगा तो 1957, 1957। देखिए पूर्वी देशांतर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1957, ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर है, समझ गए। उत्तरी देशांतर बोलेगा तो 10, 15 और पूर्वी देशांतर बोलेगा तो 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बहुत ही इजली तरीके से आपको ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको मार पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का देशांतरी विस्तार कितना है? देशांतरी विस्तार भी तुरंत बताएं। 1957, 1957, 1957 पूर्वी देशांतरी है। पूर्वी देशांतर कितना है? 1957। ठीक है। झारखंड के उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है? अगर उत्तर से दक्षिण बोलेगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण हम लोग को शॉर्ट पड़ता है, इसलिए शॉर्ट में याद रखिएगा 380 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, पूरब से अगर आपसे पश्चिम पूछ ले तो ये हो जाएगा 483 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 63 वर्ग किलोमीटर। 463 वर्ग किलोमीटर हमारे झारखंड की लंबाई ज़्यादा है, लेकिन जब से सॉरी उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो वो कम है, क्योंकि चतुर्भुजकार हमारे झारखंड की आकृति है, जिसके वजह से पूर्व पश्चिम की लंबाई बढ़ जाती है, और 463 किलोमीटर ये हमारी लंबाई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन के तौर पर, ताकि आपके सारे डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस क्यूज के माध्यम से। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 2019 के रिपोर्ट से 79,716 किलोमीटर वर्ग हो गया है। पहले पूछा जाता था 79,714 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आप 79,716 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। झारखंड भारत का कुल क्षेत्रफल कितना % बोल देगा? तो 2.72% क्षेत्रफल में है। अगर जनसंख्या में बोल देगा तो 2.72%, 2.72% है ये जनसंख्या में। क्या जनसंख्या में? ये जनसंख्या में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो अभी
से पहले हम बताए थे 29.98 मिलियन है। इसको अगर पॉइंट में देगा तो 29 नहीं 32.98 मिलियन, सॉरी 32.98 मिलियन अगर इस तरह देगा तो 3 करोड़ 79 लाख आप मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3,59,8,134 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, अभी तुरंत बताए जनसंख्या कितना था, 2.72% जनसंख्या में था, लेकिन क्षेत्रफल में बोलेगा तो 2.42% क्षेत्रफल में था। झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो झारखंड की सीमाएं हम जानते हैं 5 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर में बोलेगा तो बिहार, उसके बाद दक्षिण में बोलेगा तो उड़ीसा, पूर्व में बोलेगा तो बंगाल, पश्चिम में बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये 5 है। ये अगर बोल देगा कि दो जिले जो है मतलब दूसरे राज्य से लगते हैं तो 5 होगा, और 2 से अधिक बोल देगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि बिहार से जो गढ़वा है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका जगह छत्तीसगढ़ से लगते हैं, इसलिए वो 6 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का समुद्र तल का निकटतम दूरी कितनी है? झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है, तो वो है आपका जाके 90 किलोमीटर। कितनी है? 90 किलोमीटर। समुद्री तल से निकटतम दूरी 90 किलोमीटर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। बोकारो जिला का पूछता है समुद्र तल से कितना है, तो 210। याद रखेंगे, बोकारो जिला का बोलेगा समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, 210। झारखंड राज्य का आकार कैसा है, अभी हम बताए थे चतुर्भुजकार है। झारखंड का राज्य का आकार कैसा है, चतुर्भुजकार है। झारखंड राज्य का आकार कैसा है, चतुर्भुजकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सारा कलेक्ट करने की कोशिश किया, ये क्यूज में आप बने रहे। आपको हम चैलेंज देते हैं कि 40 में 35, 37, 38 क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं मारे तो मेरा नाम नहीं, क्योंकि इस क्लास का मतलब या इस क्यूज का मतलब ही है 35+ स्कोर करना। और ये पूरा झारखंड का टॉपिक वाइज पूरा रिवीजन, पूरा बार बार रिवीजन करके एग्जाम तक ये रिवीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के भूगर्भिक संरचना सबसे न्यूनतम माना जाता था। हम बताएं क्या? जोड़ों और निक्षेप से बनी चट्टान। जोड़ों और निक्षेप से बनी चट्टान जो राजमहल के पूर्वी भाग सोन घाटी, स्वर्ण रेखा निचले घाट में पाई जाती है। तो जोड़ों और निक्षेप से बनी चट्टान कहाँ पाई जाती है? राजमहल के पूर्वी भाग सोन घाटी और स्वर्ण रेखा के निचली घाटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पैतृक चट्टान कहा जाता है, किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? तो पैतृक चट्टान धारवाड़ को कहा जाता है, क्योंकि धारवाड़ में लोह अयस्क सबसे ज़्यादा है। आप ऐसे याद रखेंगे, कोई चीज़ को धाड़ मारेंगे तो वह लोहा से ही किसी को धड़ मार सकते हैं। इसी वजह से लोह अयस्क सबसे ज़्यादा धारवाड़ चट्टान में मिलती है। झारखंड के 90% आग्नेय नीच धारवाड़ चट्टान में पाई जाती है। इस कारण चट्टान को पैतृक चट्टान कहा जाता है। धारवाड़ चट्टान को ही पैतृक चट्टान पाया जाता है, क्योंकि आग्नेय क्रम की चट्टान हमारे झारखंड में 90% भाग में फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पैतृक चट्टान झारखंड में कितने परसेंट? अभी हम बताएं 90% फैला हुआ है। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, इसको आपको हम रटा देंगे, पूरा बुक को रटा देंगे, ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने दोस्तों तक ये जरूर पहुँचाएँ। ये परत वाली चट्टान पूर्वी पश्चिम सिंहभूम सरायकेला सिमडेगा झारखंड पूर्वी भाग में है। तो इसमें बताना है कि धारवाड़ क्रम चट्टान के बारे में ये बताया गया है। ये मात्र खनिज मिलते हैं, तो ये धारवाड़ क्योंकि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम सरायकेला सिमडेगा झारखंड के पूर्वी भाग यानी राजमहल का बात कर रहा है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के चट्टान में बलुआ पत्थर पाए जाते हैं? तो आपको बताना है बलुआ पत्थर किस चट्टान में पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर, तो आपको बताना है बलुआ पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान अग्र क्रम के चट्टान का ही रूप है। विंध्यन क्रम के चट्टान अग्र क्रम के रूप में चट्टान जो गढ़वा जिले में उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक क्वेश्चन का डिस्कशन करके लाए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये फायदा हो। चलिए इसका नाम रखें झारखंड क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टान झारखंड किस जिले में सबसे ज़्यादा? अभी बताएं गढ़वा में विंध्यन क्रम की चट्टान सबसे ज़्यादा पाई जाती है। झारखंड में प्रमुख कोयला निष्पेष का निर्माण किस श्रेणी के चट्टान सूबे है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान आप जानते हैं। गोंडवाना क्रम के चट्टान जो दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ पे हमारा कोयला 90% कोयला वहीं से निकलते हैं। इसी वजह से इसका आंसर गोंडवाना क्रम की चट्टान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें बताना है कौन सही है, ठीक है, इसमें बताना कौन सही है। गोंडवाना क्रम चट्टान का निर्माण दामोदर घाटी से, अभी तुरंत बताया डायमंड सही है। बलुआ पत्थर से कोयला सही है। उत्तरी कोयल घाटी गिरिडीह के राजमहल पहाड़ियों से मिलती है, सही है। गोंडवाना क्रम चट्टान उत्तरी कोयल गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ी से मिलती है। आपको पता है राजमहल की पहाड़ी झारखंड में किस जिले तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है कोडरमा तक। झारखंड की राजमहल की पहाड़ी कोडरमा की पहाड़ी तक फैला हुआ है। झारखंड में प्रमुख कोयला निर्माण इसी श्रेणी चट्टान से सही, सभी सही है। इस क्वेश्चन में सभी आंसर सही हो जाएगा, आपका जाके सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि पाट प्रदेश कहाँ तक है। पाट आपको कहाँ तक फैला हुआ है? पाट प्रदेश है पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार रूप रूप को पाट प्रदेश कहा गया है। पलामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार को पाट प्रदेश कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। तो पाट ऊंचाई 600 मीटर है, सही है। लावा के बहने से राजमहल ट्रेन का निर्माण हुआ है, सही है। राजमहल के उत्तरी भाग में पाकुड़ तथा पूर्वी भाग में लावा जमा, ये भी सही है। यानी सॉरी, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा, बताइए 4 नंबर का। एक सेकंड दोस्तों, चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। किस नदी घाटी क्षेत्र में जोलोड़ निश्चय से बनी संरचना पाई जाती है? जोलोड़, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए और सी। ये होगा गंगा घाटी और स्वर्णरेखा क्षेत्र में। जोलोड़ मिट्टी भी यहीं पाई जाती है, स्वर्णरेखा क्षेत्र में, गंगा घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस क्षेत्र में जोड़ मृदा पाई जाती है? देखिए आ गया तुरंत। तो जोड़ आपको हम क्या बोला था, साहिबगंज को भी वहाँ पे पाया जाता है, साहिबगंज में जोड़ मृदा पाया जाता है। और आपका जाके पश्चिम सिंहभूम में। और अगर आपको राजमहल बोल दे तो काली मिट्टी वहाँ पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के धरातल स्वरूप सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो झारखंड के धरातल स्वरूप 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? पाट क्षेत्र, दूसरा रांची का पठार, तीसरा हजारीबाग का पठार, चौथा निचले घाटी के मैदान का पठार। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार रिपीट करिए। पाट क्षेत्र, पश्चिमी रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और निचली घाटी का आपका जाके मैदानी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया हजारीबाग का पठार। ये 2 तरह का होता है हजारीबाग का पठार। आपको याद होगा कि हजारीबाग का पठार 2 तरह का होता है। एक होता है ऊपरी हजारीबाग का, दूसरा होता है निचले हजारीबाग का। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाट क्षेत्र समतल मैदान है, मतलब सपाट पिच है। क्रिकेट जब खेलते हैं बोलते हैं सपाट पिच है, यानी इसे याद रखेंगे समतल मैदान। इसका अर्थ क्या होगा? समतल मैदान। चलिए दोस्तों आपका ये क्यूज के माध्यम से सारा कंप्लीट कर देंगे, इसलिए आप चैनल में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी बच्चे को ये फायदा मिल सके। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का धरातल स्वरूप सबसे ऊंचा है? सबसे अगर ऊंचा बोल देगा तो पाट क्षेत्र मारना। कितनी उसका ऊंचा है? 900 मीटर इसका है, लगभग 3000 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाट क्षेत्र बोलेगा सबसे ऊंचा क्या है? धरातल स्वरूप सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। झारखंड के निम्न धरातल स्वरूप में किसका आकार त्रिभुजकार है? तो आपको बताना है आकार त्रिभुजकार किसका है, तो ये है पाट क्षेत्र। क्यों त्रिभुजकार है? क्योंकि ये रांची पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ियों के मैदान क्षेत्र, इन सभी पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजकार है। इसका दक्षिण तथा आधार उत्तर है। आपसे पूछ देगा कि पाट क्षेत्र का आकार कैसा है, तो त्रिभुजकार है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को दौन कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को दौन कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को दौन कहा जाता है, तो ये क्या है? गलत है। सी और डी आंसर है। उत्तरी कोयल, शंख, फुलझर आदि नदियों का उद्गम स्थल क्षेत्र है। और आपका जाके डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाट क्षेत्र के प्रमुख पहाड़ियां सानू, समारू पहाड़ी ही है। अब इसे बताना है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को दौन नहीं, पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाण कहा जाता है। जो समुद्र तल से 900 मीटर है, इस क्षेत्र के पहाड़ियां में सानू और सराऊ पहाड़ी मुख्य तरफ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि उत्तरी कोयल और शंख, फुलझर आदि नदियां का उद्गम स्थल होते हैं। निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? उसको कहा था नेतरहाट की चोटी। क्या कहा जाता है? नेतरहाट की चोटी कहा जाता है। नेतरहाट की चोटी कहा जाता है।
पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नैनीताल जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। उसके बाद गणेशपुर, पाट के बाद गणेशपुर आता है, गणेशपुर घाट है, इसकी ऊंचाई 1171 है। उसके बाद जमीरा घाट आता है, उसकी ऊंचाई 1142 है। यानी पहले पाट आएगा, उसके बाद गणेश आएगा, उसके बाद जमीरा आएगा, हाँ ठीक है, गणेशपुर आएगा, उसके बाद जमीरा। आप याद रखेंगे पाट 1180, उसके बाद गणेश। पाट किसका करेंगे? गणेश का करेंगे, जमीन में बैठ के करेंगे। पाठ किसका करेंगे? गणेश का करेंगे, जमीन में बैठ के। इस तरह इसको याद रखेंगे। एग्जाम ये सजाने दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी पठारी भाग कौन सा है? तो रांची पठार है। सबसे बड़ी पठारी भाग है रांची का पठार। चलिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची पठार का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? रांची पठार का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपका जाके 600 मीटर। रांची पठार का समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है। रांची का पठार आकृति कैसा है? तो आपको क्या बताए थे? सब होते हैं ये, इसमें है चौरस। रांची का पठार का आकृति चौरस है, जबकि आपका जाके त्रिभुजकार है। किसका बताइए? अभी बताए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें सजाना है कौन जलप्रपात सही है। पठार रांची पठार को उद्गम हुआ है, इसको आपको बताना है कौन सही है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुर्रू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घघरी जलप्रपात, ये बताना है। इसका निर्माण रांची पठार के उद्गम से हुई है। हाँ, ये सभी सही है, क्योंकि जितना भी जलप्रपात है सभी रांची से हुई है। बूढ़ा घाघ, हुर्रू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घघरी जलप्रपात। आप बताएंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का ऊंचाई कितनी? 137 मीटर है। हुर्रू जलप्रपात का 74 मीटर है। और सदनी घाघ और घघरी जल का आप बताएंगे कितना है ये। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या है? हजारीबाग पठार के दो भागों में बटा गया, एक निचला हजारीबाग, एक ऊपरा हजारीबाग पठार। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार था निचले हजारीबाग का पठार, ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हुए हैं? आपको बताना है कि ऊपरी और निचली किस नदी के कारण ये हुए हैं। आपको बताना है ये दामोदर नदी घाटी। ये दामोदर नदी घाटी ये बीचों बीच से गुजरती है और ऊपरी में हो जाता है, ऊपरी या निचली हो जाता है। ये दामोदर घाटी बीच में बाते हुगली नदी में जाके मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? अभी तुरंत बताए थे कितनी है। तो ये 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर है। ऊपरी हजारीबाग पठार 600 मीटर इसका है, जबकि निचली बोलेगा 450। ऊपरी 600, निचली बोलेगा 450। झारखंड निचली हजारीबाग पठार का समुद्र तल से कितनी है? तो निचली हजारीबाग बोलेगा तो 450, ऊपरी बोलेगा तो 600, निचली बोलेगा तो 450। और पाट क्षेत्र का ऊंचाई आपसे हम बताए थे 900 हो गया। पाट क्षेत्र 900 हो गया, पाट क्षेत्र 900 हो गया। समझ गए? पाट क्षेत्र का ऊंचाई 900 हो गया। नेतरहाट का बोलेगा तो 1180। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पाट क्षेत्र का 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सारा क्यूज के माध्यम से ये पूरा झारखंड का आपको रटवा देना है, वही मेरा मकसद है। झारखंड की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड किस धरातल में स्थित है? तो ये है क्योंकि निचला हजारीबाग पठार में, याद रखेंगे निचला हजारीबाग पठार। आप बताएंगे पारसनाथ की पहाड़ी किस किस तरह का निर्मित चट्टान से हुए हैं? पायरोक्सिक चट्टान से हुए हैं। इसकी ऊंचाई 1365, ठीक है। फीट में अगर बोलेंगे 44-78 फीट है। अब याद रखेंगे ये जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ पे आए थे और निर्वाण प्राप्त किए थे, और 20वां था पारसनाथ, जो 23वें तीर्थंकर कहा जाते हैं। और झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर 20वें हैं। पारसनाथ की पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार चट्टान? तुरंत अभी बताएं, पायरोक्सिक चट्टान के चट्टान से है। अभी तुरंत मार दीजिए, पायरोक्सिक चट्टान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निचली नदी घाटी का मैदानी क्षेत्र समुद्र तल से कितनी ऊंचाई? निचली बोला है तो कितना हो जाएगा? 1500 से 300 मीटर। और राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो आप बताएंगे ये 2000 क्षेत्रों में फैला हुआ है। कितना? 2000 फैला। राजमहल की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो नुकीली पहाड़ी टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोंगरी कहा जाता है। निचली नुकीली पहाड़ी को टोंगरी नहीं, मतलब टांगा से काटेंगे तो टांगा नुकीला होता है, तो याद रखेंगे टांगा से टोंगरी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजमहल के गुंडुमा पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो मतलब जो समतल टाइप का होता है डोंगरी, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं डोंगरी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्यूज इतना ही था, और ये झारखंड का भूगोल से पहला पार्ट था। इस तरह पहले भूगोल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स, या फिर आप लोग जैसे बोलेंगे कमेंट कीजिएगा कि भूगोल के बाद किस चैप्टर का हम प्रारंभ करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, कम समय में रिवीजन हो सके। इसी वजह शॉर्ट वीडियो बना के हम कोशिश किए 50 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन को हर पर डे लाएंगे, और इस तरह से पूरा झारखंड आपके जवान में होगा। एक एक क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा उसको, और उससे क्वेश्चन निकाला जाएगा। और इस तरह करते आप मेरे चैनल में बने रहिए।
तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी समय में। जय हिंद, जय झारखंड।